कड़वी बात बोलूं, ईमान से अपने सीने पर हाथ रखकर बता उनवल बाजार और इलाके वालों, इस वक्त जहेज की लानत ने मेरी बेटियों को बोझ बनाया है कि नहीं बनाया है? जोर से बोलो, बनाया है कि नहीं? बेशक। तब इंसाफ से बोल, तू अपनी बेटियों की इज्जत का दुश्मन तू है या कोई और है? हम। अरे बोलो ना, शर्म नहीं आ रही है? कब तक औलाद बेचोगे? अल्लाह अल्लाह, क्या बात है हज़रत। कब तक खून का सौदा करोगे? अल्लाह अल्लाह। या तो बेटा कहना बंद करो, आय हाय, या अपनी औलादों की कीमत लगाकर बेचना बंद करो। बेशक। अगर जानवर पैदा किए हो तो बेच दो, औलाद पैदा किए हो तो बता दो कि याद रखो औलादे किसी और की बिकती है, मुस्तफा के गुलामों की औलादे नहीं बिकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। निकाह सस्ता करो। बेशक, क्या पैगाम हुजूर। निकाह, क्या बात है माशाअल्लाह। अब नहीं बोलोगे, अब नहीं बोलोगे। अच्छा जरा हाथ उठाकर बताओ, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? सब उठाओ भाई, उठाए रखो, उठाए रखो। स्टेज वाले भी चाहते हैं, यहू पर कुमारे लोग ढेर दिख रहे हैं, रेट वोट मत लगवाइएगा, वरना हमारे जवान और अपना रेट हाई कर लेंगे। इज्जत दुनिया में सिवाय अहले सुन्नत के जवानों से, हजरत कभी कभी तो बलियाबी अपने को रोक नहीं पाता, फूट फूट के मैं रोने लगता हूं। अहले सुन्नत के जवान अपने आलिमों से कितनी मोहब्बत करते साहब, क्या बात है। मौलाना मैं बयान नहीं कर सकता। बताएं मेरे उलमा, किस मिनिस्टर की जूतियां सीधी करने के लिए कोई अमीर का बेटा आता है? लेकिन आज भी अगर अहले सुन्नत का कोई बाअमल आलिम है और चारपाई से नीचे उतरना चाहता है, तो हमारे बच्चे दौड़कर अपने आलिम की जूती लाके पैर में पहनाते। बेशक, क्या बात है, क्या बात है। ये नहीं पूछते कि आप किस बिरादरी के हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उनके दिल में बस एक बात रहती, ये वारिसे मुस्तफा हैं, इनकी खिदमत हम पर जरूरी है। आज भी अगर बाअमल आलिम या इमाम है और हमारे बच्चे उनकी चप्पल पहचानते, तो हमारे बच्चे अपने इमाम की जूती सीधी कर देते, फिर जाते अंदर। बता दो ना, किस एमपी के लिए गंदा बगलदान और सिलपची धुल कर कोई ऑफिसर लाता है, लेकिन आज भी मेरे बच्चे अल्लाह अल्लाह गंदा बर्तन भी धुल के लाते हैं, साफ सुथरा करके। मेरे आलिम को हाथ धुलना है, कहीं गंदे बर्तन की छींट ना दामन पे पड़ जाए। क्या बात है। हम अपने जवानों को अपने करीब करें। मेरे अजीज, निकाह को आसान करो इंशाअल्लाह, निकाह को सस्ता कर दो इंशाअल्लाह। और ये काम गरीब नहीं कर सकता। क्या बात है। इस काम के लिए उनवल बाजार के अमीरों को आगे आना पड़ेगा। जिस दिन इस इलाके का अमीर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इस इलाके का पैसे वाला दौलतमंद अपने बेटे का निकाह सस्ते अंदाज में करेगा ना, उस दिन रिक्शा चलाने वाले गरीब बेटी के बाप के दरवाजे पर लड्डू बटेगा और गरीब बाप लड्डू बांट कर कहेगा, अब मेरी बेटी मेरे कांधे की बोझ नहीं है, अब मेरी बेटी मुस्तफा के दीन की जरूरत है। सुभान अल्लाह। अब मैं अपनी गरीबी पे आंसू नहीं गिराऊंगा, इसलिए कि जब अमीर की बहू सादगी से आ सकती है, तो गरीब की बेटी भी सादगी से रुखसत हो सकती है।
बोलो निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह। जोर से बोलो, कितना लोग चाहते हो निकाह सस्ता होना चाहिए? उठाए रखो, उठाए रखो। अब आखिरी बात 3 मरतबा पूछता हूं, दोनों हाथ मुट्ठी बांध के बताना मुझको, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन करेगा? जोर से बोलो, कौन करेगा? कौन करेगा? हजरत अपनी क़ियादत में सिर्फ जलसा नहीं, एक मीटिंग कराइए। सदर साहब, इस हवेली का वारिस कौन होगा? नाजिम साहब, इस्लाम के इस किले का वारिस कौन होगा? ये किसी के खानदान की प्रॉपर्टी नहीं है, ये अमानत है मुस्तफा के दीन की। क्या बात है। इसलिए जब ये मरकज है इलाके का, तो मरकज का मतलब ये नहीं कि मुंजमिद हो, क्या बात। मरकज का मतलब ये है कि हमेशा हरकत में हो। पूरे इलाके के हर ग्राम पंचायत, हर मोहल्ले से 5-5 आदमी, 6-6 आदमी की एक लिस्ट बनाइए। क्या बात है, क्या बात है। उस गांव की मस्जिद के सदर सेक्रेटरी की भी लिस्ट में नाम रखिए। उस गांव में प्रधान, वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच और जिस किसी पार्टी में नेता हो उसको भी शामिल कीजिए और एक महापंचायत बनाइए। और उस महापंचायत में एक ऐलान हो कि हम निकाह सस्ता करेंगे, हम निकाह सस्ता करेंगे। बलियावी अपने जवानों से हाथ जोड़ के तुझसे तेरी औलादों की मुस्तकबिल की भीख मांग रहा, सिर्फ एक काम कर दो, 5 साल का मौका दे दे बलियावी को, सिर्फ 5 साल। 6ठे साल तेरी औलादों के हाथ में भीख का कटोरा नहीं होगा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तेरी औलादों के हाथ में सत्ता की चाबी होगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान 5 अल्लाह। साल का मौका दे दो, सिर्फ 5 साल का। और कैसे दो? निकाह को सस्ता कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। क्या बात है, क्या पैगाम है। अपने दामाद को फर्नीचर मत दो, जिंदाबाद। क्या बात है हजरत। अपने दामाद को बुलेट मत दो। रिश्ता पहले तय करो और तय करते वक्त बोल दो, हमसे जहेज मत मांगना। इस बच्चे को मेडिकल में जाना है, मैं तैयार हूं। यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करनी, मैं तैयार हूं। पढ़ा दो और पढ़ाकर पावर का कलम दे दो। रिजल्ट क्या मिलेगा सुन लो। आखिरी चीज, कुछ कह रहे थे? हाँ, अब आपके यहाँ करे ना करे, लेकिन इदारे शरिया की तहरीक बेदारी ने अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत ऐसा हुआ कि जो 3 साल पहले 5-5 लाख रुपए ले चुके थे, इदारे शरिया की तहरीक बेदारी के बाद लड़की वाले के दरवाजे माफी मांग के पैसे वापस लौटाए हैं मुसलमान। बेशक बेशक। और मैं तो कहता हूं, जिसके कलेजे में दम है, जहां जहां इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का काफिला गुजर गया है, कितनों बड़ा अरबपति करोड़पति हो, अपना बेटा बेच के दिखा दे। आदमी तो छोड़ो यार, कुत्ते नहीं जाएंगे बारात में, इतनी मजबूत चटाई बनी। इसलिए कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ तकरीरों से मसले का हल नहीं।
गैरों के कुएं से नस्लों की प्यास नहीं बुझेगी, कच्चा ही कुआं सही अपना खुद खोदना पड़ेगा। गमले में गंदुम लगाकर हम खानदान की परवरिश नहीं कर सकते। इसलिए मेरे अजीज, आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का सुनो, ईमान से बोलो। आदमी बीमार पड़ता है तो दवा लेता है कि नहीं लेता है? अरे बोलो ना हजरत। और दवा अगर दुश्मन की दुकान में मिले तो लेगा कि नहीं लेगा? अरे बोलो ना। हमारा दुश्मन की दुकान में दवा है फिर भी लेगा? लेगा। दुश्मन की दुकान से भी। बोलो ना भाई, क्यों? क्यों? तो नकीबे इजलास क्या नाम हो, हजरत मौलाना ताहिर रजा कादरी कहेंगे कि जिंदगी बचानी है तो दुश्मन की दुकान नहीं, कई पुश्तों के दुश्मन की दुकान में हो फिर भी लूंगा। मैंने कहा क्यों लेंगे? बोले जान बचानी है, लूंगा। मैंने कहा मौलाना ताहिर अगर 5 रुपये की दवा 500 में दे तो? बोले फिर भी लूंगा। मैंने कहा क्यों? बोले जान बचानी है। बलिया भी अपनी कौम के जवानों से यही अर्ज करता है, बंद करो मोबाइल का डब्बा, दफन करो फितने की कब्र को, क्या बात है। छीन लो बेटियों के हाथ से स्मार्टफोन। अल्लाह अल्लाह। अब तो हजरत मुसलमानों के मोहल्ले में कुत्ते परेशान हैं, कुत्ते घबराए हैं मुसलमानों के मोहल्ले में, इसलिए कि कुत्तों के सोने का एक टाइम है। क्या बात है, क्या बात है। कुत्ते भी परेशान हैं कि पता नहीं ये कब सोएगा। क्या बात है। बोल सही है कि गलत? बोल सही है कि गलत? सही बात है। वाह वाह वाह। और बाप तो अपनी औलादों के सामने सिलेंडर हो चुका है हिम्मत किसी बाप की जो अपने बेटे का मोबाइल चेक कर ले? नहीं कर सकते हो। और अपनी मां बहनों से कहूंगा, मोबाइल के डब्बे में अपने घर की आबरू दफन मत कर, अपनी बेटियों को टाइम दो, टाइम। आज बेटियां घर में रहकर मां से दूर हैं। क्या पैगाम हुजूर, क्या बात है। आज बेटे घर में रहकर बाप से दूर हैं। क्या बात है। बाप मोबाइल लेकर अलग, मां मोबाइल लेकर अलग, तब बेटे मजबूर हैं मोबाइल का डब्बा लेकर कहीं अलग चैटिंग करते, बेटियां मोबाइल का डब्बा लेकर कहीं अलग चैटिंग करती। क्या बात है। बेशक इसी की देन है कि मेरी बेटियां गैरों के घर की जीनत बन गई। क्या बात है। बेशक जब माएं अपनी बेटियों को वक्त देगी, अल्लाह अल्लाह, मजाल है। क्या बात है। मजाल है कि बचपने में जिसके कान में आजान और अकामत पढ़ दी गई हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। उसके हलक के नीचे कुफ्र का लुकमा उतर जाए? कभी मुमकिन नहीं। बिल्कुल। इसलिए मेरे अजीज, 5 साल का टाइम दे दो। एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगेगा। दवा दुश्मन की दुकान में मिले तो लोगे कि नहीं लोगे? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्यों? जिंदगी बचानी। बलिया भी यही अर्ज करता, मेरे अजीज इतनी मेहनत करके पढ़,
इतनी मेहनत करके पढ़ अल्लाह 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 कि बीमार मुल्क के लिए दवा बन जा। वैसे ही दवा बन जिस तरह भारत का डिफेंस बीमार था और दवा का नाम APJ अब्दुल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसके लिए हम इल्तिजा करेंगे सदर साहब से भी। माशाअल्लाह शानदार ये आपका स्टेज है, इसका क्या इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ साल में जलसा करके इतनी बड़ी जगह का इस्तेमाल ना हो। इतनी खूबसूरत जगह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक शानदार कोचिंग का इंतजाम कीजिए। क्या बात है। जहां हमारे बच्चे लॉ कॉलेज में जाने के लिए MU अलीगढ़ और जामिया मिल्लिया इस्लामिया जाने के लिए क्या बात है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकें। बेशक क्या पैगाम है। और फिर उनवल बाजार के दारुल उलूम गौसिया से जब निकल कर जाएंगे तो उनके दिमाग में उनवल की गलियां रहे न रहे, गौसे आजम की कादिरियत का नारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब वो पढ़कर अदालतों में जाएगा और इंसाफ की कुर्सी पर बैठेगा तो उसे कुछ याद रहे न रहे, अहले सुन्नत का अकीदा और इमाम अहमद रजा का मसलक जरूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये अगर हम करने में कामयाब हो गए तो कल वही बच्चे हमारे 5 साल के बाद निकलकर इसी दरवाजे से कहेंगे अपने उलमा को, हजरत मेहराब में खड़ा होकर अकीदा आप बचा लीजिए, पावर का कलम ले चुका हूं, मस्जिदों का मीनारा हम बचा लेंगे। आधा काम आप करें, आधा काम हम करें। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।